आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ्स लेटेस्ट सैंपल पेपर। तो लास्ट क्लास में हमने सेक्शन ए तक डिस्कस किया था। आज सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, 2 मार्कर ईच। तो इस सेक्शन में आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड 2 मार्क्स ईच, तो 10 मार्क्स का सेक्शन है। पांचों क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 21 एलसीएम एचसीएफ के ऊपर है। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह का एक क्वेश्चन गारंटीड एग्जाम में आएगा ही आएगा। बहुत इजी होगा, चॉइस भी होगी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो चॉइस गारंटीड रहेगी, है ना। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। दोनों ही बहुत अच्छे पार्ट हैं। चलिए हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो 480 एंड 720 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या करना है, हर बार की तरह 240, 120, 260 प्राइम फैक्टर्स करने हैं। 230, 215 प्राइम फैक्टराइजेशन, 3, 5 एंड 5 1। तो 480 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई, 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5। अब 720 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 360, 2 इंटू 180, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 3 इंटू 15, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। चलिए, तो 2 कितने आए हैं हमारे पास, 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, एलसीएम कैसे लेते हैं? अब टॉपिक इजी है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत कर आते हैं, है ना। स्टूडेंट्स फिर भी गलत कर आते हैं। टॉपिक बहुत इजी है। एलसीएम का क्या मतलब होता है, सारे फैक्टर्स लेने और मैक्सिमम पावर वाले लेने हैं। सारे फैक्टर्स लेने हैं, चाहे कॉमन है चाहे नहीं है, तो सारे फैक्टर्स लेने हैं एंड मैक्सिमम पावर वाले लेने हैं। तो यहाँ है 2 की पावर 5, यहाँ है 2 की पावर 4, तो हमने 2 की पावर 5 ले लिया। ऑल फैक्टर्स विद मैक्सिमम पावर। तो एलसीएम में आपको इस तरह से याद रखना है, ऑल फैक्टर्स एंड विद मैक्सिमम पावर। तो सारे फैक्टर लेने और बड़ी बड़ी पावर वाले लेने। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, तो हमने 2 की पावर 5 सेलेक्ट कर लिया। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो हमने 3 की पावर 2 सेलेक्ट कर लिया। 5 की पावर 1 एंड ओके, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 सेलेक्ट कर लिया। तो 2 की पावर 5 इज 32, 3 का स्क्वायर इज 9, 5, 32 इंटू 5 इज 160 इंटू 9 इज 1440। चलिए जी, तो एलसीएम तो आ गया। अब कहते हैं एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ में आपको क्या करना होता है, ओनली कॉमन फैक्टर। तो सारे फैक्टर नहीं लेने, ओनली कॉमन फैक्टर एंड विद मिनिमम पावर एंड विद लेस पावर। कॉमन फैक्टर लेने हैं एंड विद लेस पावर। तो कॉमन फैक्टर 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 कॉमन है, तो 2 की पावर 4 ले लिया। तो एचसीएफ क्या आया, 2 की पावर 4 एंड यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, 3 कॉमन तो है एंड मिनिमम पावर, तो 3 की पावर 1 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो कॉमन है, इसीलिए ले लिया एंड विद मिनिमम पावर। तो 2 की पावर 4 इज 16 इंटू 3 इंटू 5, 16 इंटू 5 80, 80 इंटू 3 इज 240। तो एचसीएफ कितना आ गया, 240। मोर ओवर, दो नंबर्स के लिए हमारे पास एक और रूल होता था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड देयर एलसीएम। तो अगर हम 1440 एंड 240 को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ से 480 एंड 720 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों सेम आने चाहिए। तो दो नंबर्स के लिए ये रूल भी एप्लीकेबल है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड प्रोडक्ट एंड देयर एचसीएफ। चलिए जी, तो एक ही आंसर आ गया। आंसर को हमेशा बॉक्स में डाल के और आंसर जरूर मेंशन करना है। इसी का बी पार्ट भी लेते हैं, दी एचसीएफ ऑफ 85 एंड 238। तो 85 एंड 238 का एचसीएफ निकालना है। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन,
तो 5 1 एंड 5 17, तो 17 इंटू 1। चलिए तो 5 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आई 85, 238 की, 2 1 2 1 2 9, तो ये जाएगा 7 7 1 7 7 एंड 17 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। HCF जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, HCF में खाली कॉमन फैक्टर लेने हैं, कॉमन फैक्टर विद मिनिमम पावर। तो कॉमन फैक्टर खाली 17 है और दोनों में पावर 1 है, तो इनका HCF कितना हो गया 17। तो HCF हो गया 17। अब क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि इनका जो HCF है इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो ये HCF है कहते हैं, और HCF तो हमारा 17 आया है, तो दोनों को इक्वेट कर दिया और यहाँ से हमें m निकाला। तो 85m इज इक्वल टू 238, वहां गया तो ये आ गया जी 255। तो m कितना आ गया 255 डिवाइडेड बाय 85, डेट इज 3, है ना, 3 से कट हो रहा है, तो m कम्स आउट टू बी 3। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना हो गया 3। जो सा भी पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगे वो आप पेपर में सॉल्व कर सकते थे। चलिए जी, तो चॉइस थी बोर्ड एग्जाम में भी 21 क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होगा और इसी चैप्टर का होगा, HCF LCM के ऊपर ही होगा और उसमें भी चॉइस गारंटीड रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इतनी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, लेकिन पूरे पेपर में एक दो क्वेश्चन तो ट्रिकी होते हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। 22 का ए पार्ट जरूर पहले आपको ट्राई करना है, पहले आपको ट्राई करना है। 2 डाइस आर रोल टुगेदर बियरिंग नंबर्स। तो डाइस पे कौन कौन से नंबर है 4, 6, 7, 9, 11, 12। तो जो रूटीन में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं है, डाई शेप में डाई थी, 6 फेसेस थे, लेकिन 6 फेसेस पे जो नंबर डाल दिया इस बार 1 2 3 4 5 6 की जगह 4 6 7 9 11 12। तो 3 अभी भी है ना, 3 नंबर्स अभी भी इवन है और 3 नंबर्स अभी भी ऑड है। तो कंफ्यूज करने के लिए ट्रेडिशनल जो नंबर्स होते हैं 1 to 6, उसकी जगह इन्होंने क्या किया है, अनट्रेडिशनल नंबर ले लिए अपनी तरफ से। 4 6 एंड 12, 3 इवन नंबर्स हैं, 7 9 एंड 11 3 ऑड नंबर्स हैं। तो कहते हैं ऐसी 2 डाइस थी, है ना, पेयर ऑफ डाई है, उनको थ्रो किया। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले सैंपल स्पेस कितनी बनेगी। तो 2 डाइस पे सैंपल स्पेस कितनी बनती है 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो ये तो सैंपल स्पेस बन गई 36। अब कहते हैं फेवरेबल केसेस क्या है, टोटल केसेस कितनी आएंगी, पेयर ऑफ डाई को थ्रो करोगे अगर आप 36 केसेस आएंगे। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, कि जो 2 नंबर अपीयर होंगे फेसेस पे उनका प्रोडक्ट जो है ऑड नंबर आना चाहिए। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि आधे नंबर इवन होंगे आधे नंबर ऑड होंगे, तो ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट ऑड नंबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑड नंबर। तो सोचो जब आप इवन को इवन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो इवन ही आता है। जैसे जैसे आप ले सकते हो 4 इंटू 4 या 4 इंटू 6 इज 24, तो इवन आया। ऑड इंटू इवन भी इवन आता है, ऑड इंटू इवन भी इवन आता है। जैसे कि आप यहाँ से ले लीजिए 9 और यहाँ से ले लीजिए 11, तो 9 इंटू 11 इज 99। कोई भी ऑड नंबर नहीं, ऑड इंटू इवन, है ना, ऑड इंटू ऑड वो ऑड आएगा, एंड ऑड इंटू इवन इज इवन आएगा। जैसे कि आप यहाँ से नंबर ले लीजिए 9, यहाँ से 4, तो 9 इंटू 4 इज 36। ऑड इंटू ऑड लेंगे, जैसे 9 इंटू 9 इज 81, 9 इंटू 11 इज 99, 9 इंटू 7 इज 63। तो 2 ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ऑड इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, इवन इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। तो कहते हैं फेवरेबल केसेस आपको वो लेने हैं जिनका प्रोडक्ट जो आए वो ऑड आए। तो यानी कि आपको ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करने हैं। देखिए कितने केसेस बनेंगे, तो यहाँ से 7, वहाँ से 7, 7 9, 7 11 एंड 9 7,
9 9, हम सारे केसेस बना लेते हैं। 9 11, 11 7, 11 9 and 11 11. So these are favorable cases. So favorable cases are 9. So required probability is favorable cases over total cases. So इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/4। इस क्वेश्चन का आंसर आया 1/4। फाइनल पेपर में जब आप पेपर करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको बॉक्स में डाल के आंसर जरूर मेंशन करना है, ताकि एग्जामिनर की नज़र हमेशा सिर्फ आंसर पे जाए, आंसर टिक करे, नंबर दे, ज़्यादा प्रोसेस उसको दिखाओ ही मत, है ना। फाइनल आंसर से मतलब है फाइनल आंसर उसको ठीक दिख जाना चाहिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन का और पार्ट भी करते हैं। ये भी अच्छा पार्ट है। हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट इंटीजर्स हैव दी 100th डिजिट। तो 3 डिजिट में ये प्लेस 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस। तो 100 प्लेस पे कहते हैं 8 होगा, ये फिक्स है। यूनिट डिजिट पे 5 होगा, ये फिक्स है। तो आप 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो जिसका 100th प्लेस पे 8 आएगा, यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो कितने नंबर ऐसे बना सकते हो, बस इसको बदलना है। तो 805, 815, 825, 835 डैश लास्ट क्या होगा 895। तो ऐसे ऐसे कितने डिजिट्स हो गए, ऐसे ऐसे कितने नंबर्स हो गए, टोटल 10, है ना। 0 से लेके 9 तक बदलने हैं आपको। तो 0 से 9 तक टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं ना। 1 to 9 9 डिजिट्स एंड एक 0 वाला, तो 10 डिजिट्स टोटल। तो यानी कि 10 नंबर्स हम बना सकते हैं। तो एक आंसर तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर। इन्हीं में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करना है। तो फेवरेबल केसेस हो गए 10, है ना। फेवरेबल केसेस कितने हो गए 10। एंड आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं हमारे पास, 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो ये भी सोचना पड़ेगा, है ना। 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं। चलिए 1 से लेके 1000 तक बात करते हैं। अगर तो 1 से लेके 99 तक तो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। उसके बाद पहला 3 डिजिट का नंबर आता है 100। तो 100 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। उसके बाद लास्ट एक आता है 1000, जो कि 4 डिजिट का नंबर है। ये सारे 2 डिजिट के नंबर हैं। तो आप मुझे बताओ टोटल 1 से लेके 1000 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, 1000। उसमें से एक नंबर 4 डिजिट वाला है, 99 नंबर 1 या 2 डिजिट वाले हैं। तो 99 नंबर ये निकाल दो, एक नंबर ये निकाल दो, तो 100 नंबर माइनस कर देंगे तो 900 नंबर्स आपके पास 3 डिजिट वाले होंगे। ठीक। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम्स 10 ओवर टोटल आउटकम्स दैट इज 900। तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है 1/90। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा रूटीन से हट के क्वेश्चन था। चलिए जी, प्रोबेबिलिटी में ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, उन्होंने बनाए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, सीधा वैल्यू पुट क्वेश्चन है। टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्रीज 1/√3, tan 45 डिग्रीज 1, tan 60 डिग्रीज √3, tan 90 डिग्रीज नॉट डिफाइंड। तो साइन, tan और सीकेंड आपको चाहिए थे। तो 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। साइन, कॉस और tan आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। हर बार साइन, कॉस, tan आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए। तो साइन 60 डिग्रीज √3/2, √3/2 का स्क्वायर करना होगा। tan 30 डिग्रीज 1/√3, उसका स्क्वायर करना होगा। सीकेंड 45 इज cos 45 का रेसिप्रोकल, cos 45 इज 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज √2। तो √2 का स्क्वायर ये। चलिए नेक्स्ट स्टेप, 2 × 3/2 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर इज 2। तो ये 2 से 2 कट,
नीचे 2 का स्क्वायर इज 4 है ना, नीचे 2 का स्क्वायर इज 4, तो √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये 2 से 4 कट, तो 3/2 -1/3 होल डिवाइड बाय 2, ऊपर 6 एलसीएम आया, 3 इंटू 3 9 -2 होल डिवाइडेड बाय 2/1 है ना, दिस कैन बी रिटन एज 2/1। चलिए तो 7/6 अपॉन 2/1, ये 1 जाता है टॉप पे मल्टीप्लाई होने, ये 2 आता है यहाँ मल्टीप्लाई होने, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 7/12। आंसर कम्स आउट टू बी 7/12। बॉक्स में डाल के आंसर जरूर मेंशन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इससे सिमिलर क्वेश्चन गिवन है। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, तो कहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट बताओ। मेन बात क्या थी कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, ये मेन पॉइंट था जो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह वाई एक्सिस के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो कहते हैं कोई पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेट्स से x, 0, which is at a distance of √41 from the point 8, -5. So let this point is 8, -5 and let this distance is √41. चलिए तो let this point is P, let this point is A, तो required distance PA is √41 हमें मेंशन है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, सबका फेवरेट है, सबको आता है डिस्टेंस फार्मूला, x -8 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √41, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 64 -16x प्लस 25 इज इक्वल टू 41, तो x स्क्वायर -16x 64 प्लस 25 is 89, 89 minus 41 is 48 is equal to 0। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो दो रूट्स आएंगे, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो एंड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करता हूं तो बिल्कुल डायरेक्ट दो फैक्टर्स दिख रहे हैं 12 एंड 4 है ना, 12 एंड 4। चलिए तो एक्स स्क्वायर -12x -4x, तो -12 एंड -4 दो फैक्टर्स नजर आ रहे थे, जिनको ऐड करके -16 आएगा, जिनको मल्टीप्लाई करके 48 आएगा, तो प्लस 48 इज इक्वल टू 0, तो x कॉमन, x -12 -4 कॉमन, जब भी कभी माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर साइन चेंज होता है, तो x -12 इज 0। चलिए तो x -4 एंड x -12 आर द टू फैक्टर्स, तो जब फर्स्ट फैक्टर को आप 0 डालते हो तो x कम्स आउट टू बी 4 एंड पुट सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0, देन x इज 12। सो फाइनल आंसर कितना आया, फाइनल आंसर, तो x की वैल्यू 12 भी हो सकती है, तो 0.4, भी हो सकता है और 0.12, भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर आए, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में डाल के आंसर जरूर मेंशन करना है। तो ये पॉइंट हो सकता है 12, एंड यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है 4, तो ये डिस्टेंस भी √41 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। शो दैट द 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी दो साइड सेम होती है। तो हमें जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कोई भी दो साइड सेम आएगी। तो ए पॉइंट रेंडमली हमने ले लिया -5, 6, बी पॉइंट हमने ले लिया 3, 0 एंड सी पॉइंट इज 9, 8। चलिए लेट अस फाइंड डिस्टेंस ए बी। सो डिस्टेंस ए बी -5 -3 -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 6 -0 का होल स्क्वायर, तो
तो ये डिस्टेंस कितना आया, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 इज 100, 100 का अंडर रूट इज 10। किसी भी डिस्टेंस के आगे आपको यूनिट्स जरूर मेंशन करना है ना, यूनिट्स के मार्क्स कभी कट नहीं करवाने आपको। अगर आप कभी भी किसी भी आंसर की प्रॉपर यूनिट नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क कट हो जाएगा, तो उससे बचना है, हमेशा यूनिट जरूर मेंशन करनी है। चलिए तो बीसी डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो बीसी डिस्टेंस 9 माइनस 3 या 3 माइनस 9 कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर होना है बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। चलिए जी, तो 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर इज 36, 8 माइनस 0 इज 8, 8 का स्क्वायर इज 64, अगेन 100। थर्ड डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं, हमारा यहीं से प्रूव हो चुका है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर भी एसी डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। तो 9 माइनस ऑफ -5 यानी कि 14 का स्क्वायर, 8 माइनस 6 यानी कि 2 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर इज 196, 2 का स्क्वायर इज 4, दिस इज 200, 200 का अंडर रूट है ना, ये आया 100, 100 का अंडर रूट इज 10, √2 एज इट इज, तो 10 √2। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है, मोर ओवर इसको देखते हुए अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम भी लगाऊंगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है ही है, बट मुझे यहाँ से देख के पता लगा कि 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 10 √2 ही आता है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी था। चलिए फिलहाल हमने प्रूव कर दिया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB इज इक्वल टू BC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टाइम हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है, सेक्शन सी पहले ही ट्राई करके रखना है, नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। बाय।